अब हम इस मुशायरे के महराज तक पहुंच चुके हैं, उसके आखिरी मक्ते के करीब तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों सुने दोस्तों, हमें निखत साहिबा को सुनना है, जनाब हाशिम फिरोजाबादी साहब को सुनना है। जब से इस कायनात की तख्लीक हुई तब से लेकर आज तक औरत इंसान की नज़र में एक पहेली बनी रही। इसी औरत ने इस दुनिया की तख्लीक में अपना अहम मरकजी किरदार अदा किया, बीवी हव्वा बनकर। इसी औरत ने ममता के खजाने लुटाए, मरियम बनकर। इसी औरत ने जहर का प्याला अपने ओठों से लगाया, मीरा बनकर। इसी औरत ने तपते रेगिस्तान पर मोहब्बत की दास्तान लिखी, लैला बनकर। इसी औरत ने अपनी सियासत का लोहा मनवाया, श्रीमती इंदिरा गांधी बनकर। इसी औरत ने इंतकाम की आग बुझाई, फूलन देवी बनकर। इसी औरत ने फजाओं के सफर तय किए, कल्पना चावला बनकर। लेकिन जब ये औरत अपनी शरारत पर आमादा हुई तो इसने विश्वामित्र की तपस्या भी भंग कर दी। लेकिन दोस्तों, किसी राइटर ने औरत पर लिखना चाहा तो किसी ने उसे जहरीली नागन लिखा, किसी ने कांटों भरी रहगुजर लिखा। शेक्सपियर ने कहा था कि एक औरत वो खूबसूरत फूल है जिसकी खुशबू को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसे तोड़ा या मतला नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों, जब किसी शायर ने औरत पर लिखना चाहा तो सबसे पहले वो उसकी खूबसूरती से मुतासिर हुआ। शायर लिखता है कि तू सुराही से बदन लेके मेरे पास ना आ, तू सुराही से बदन लेके मेरे पास ना आ, मैं शराबी हूं, शराबी का भरोसा क्या है। एक शायर रूमा ने ये तक कह दिया कि अपने होठों पे मुझे होंठ तो रख लेने दे, एक दो घूंट से बोतल का बिगड़ता क्या है। लेकिन जब इस औरत के बुलंदी का सवाल आया, इसके वकार का सवाल आया, इसकी अजमत का सवाल आया, तो बकौल डॉक्टर बशीर बद्र कोई फूल सा हाथ कांधों पे था, इसीलिए शोलों पे चलते रहे। और एक औरत जिसे दिल खोल के चाहा जाए सिर्फ महबूबा नहीं, माँ भी तो हो सकती है। आइए दोस्तों, औरत की उस पहेली को किसी औरत से ही सुलझाया जाए। हमारे डाइस पर आज हमारी खुशनसीबी आलमी शोहरत याफ्ता वो शख्सियत जिसे कायनात अदब निकहत अमरोही के नाम से जानती है। आप पुरजोर तालियों से उनका इस्तकबाल करें, उनसे गीत सुने, गजल सुने, जो मन करे। और मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए मोहतरमा निकहत अमरोही साहब। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। इससे कबल भी आपके दयार में मेरी हाज़िरी हो चुकी है। फ़र्क इतना है, उस बार जमील भाई ने बुलाया था और इस बार मेरे भाई फुरकान और रियाज जो मांगरौल से यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनके हुक्म पर मेरी यहाँ हाज़िरी हुई है। साहिब सदर हाशिम फिरोज़ाबादी जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी भी इजाज़त चाहती हूँ। 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि आप तक मेरी बात पहुंच जाए और आपकी दुआएं मुझे नसीब हो जाएं। समाअत कीजिएगा, पढ़ती हूँ। कैसा जादू दिखाई देता है, कैसा जादू दिखाई देता है, मिस्ल उर्दू दिखाई देता है। कैसा जादू दिखाई देता है, मिस्ल उर्दू दिखाई देता है। मैं जिधर भी नजर उठाती हूँ, मैं जिधर भी नजर उठाती हूँ, मुझको बस तू दिखाई देता है, मुझको बस तू दिखाई देता है, मुझको बस तू दिखाई देता है। 4 मिसरे इश्क के हवाले से पढ़ रही हूँ। हजार हर किसी के अपने अपने एहसासात और अपने अपने जज्बात हुआ करते हैं। जहाँ जहाँ शायरी पढ़ी गई वहाँ आपने शायरी की भी हिफाजत की। मैं शायरी भी सुनाऊंगी। कुछ चाहती हूँ कि आप मुझसे जुड़ जाएं और आपकी सभी की दुआएं मुझे नसीब हो जाएं। तो जो कलाम मैं पढ़ना चाहती हूँ वो पढ़ूंगी। जी मुन्ना भाई, आप तो यहाँ बैठे हैं। जी बिल्कुल, मुन्ना भाई की बैठे रहना ही कामयाबी की ज़मानत है मुशायरे के लिए। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि इश्क से रस्म राह कर बैठी, एक अछूता गुनाह कर बैठी। इश्क से रस्म राह कर बैठी, एक अछूता गुनाह कर बैठी। तेरी दुनिया
अपनी दुनिया तबाह कर बैठी। देखो एक दुनिया और तबाह हो गई है। देखिए नहीं भाई, देखिए कई दुनिया तबाह होंगी अब। देखिए देखिए असल में मुन्ना भाई अपने में जायज़ है, बेशक मैं आपकी बेटी की जगह हूँ और इनकी मोहब्बतें हैं मुन्ना भाई की कि वहाँ से उठकर मेरे लिए यहाँ तक आ गए। चचा जान कह रहे हैं कि हाँ कि वाकई में तबाह हो गए, तो तबाह तो आप बहुत पहले हो चुके हैं, अब यहाँ आकर के क्या तबाह होने की बात कर रहे हैं। हाँ, जो माल खराब हो जाता है उसे तो वैसे भी कोल्ड स्टोर के अंदर रख दिया जाता है। सही बात। मैं पढ़ती हूँ एक मतलब 2-3 शेर और गजल के पढ़ती हूँ, समाज कीजिएगा, बहुत अच्छा लगा, आप सभी की दुआएं मुझे नसीब हुई, सुनिएगा। फिर पढ़ती हूँ ये 4 मिसरे कि इश्क से रस मोराह कर बैठी, एक अछूता गुनाह कर बैठी, तेरी दुनिया संवारने के लिए, तेरी दुनिया संवारने के लिए अपनी दुनिया तबाह कर बैठी, अपनी दुनिया तबाह कर बैठी। यहाँ से गजल की कुछ शेर पढ़ती हूँ, बताइएगा कि आपके दिल तक पहुँचे या नहीं। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। वक्त की भीड़ में हरगिज नहीं खोने दूंगी, वक्त की भीड़ में हरगिज नहीं खोने दूंगी। नौजवान भी सुनिए और जो भूतपूर्व नौजवान है वो भी खास तौर से सुनिए, सभी के लिए पढ़ रही हूँ। वो भी याद कर लीजिएगा कभी उन्होंने भी इश्क किया होगा, और जो नौजवान है वो ये सोच के याद करिएगा कि हाँ कि वो इश्क कर रहे हैं। तो पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि वक्त की भीड़ में हरगिज नहीं खोने दूंगी, वक्त की भीड़ में हरगिज नहीं खोने दूंगी, वक्त की भीड़ में हरगिज नहीं खोने दूंगी, मैं तुझे और किसी का नहीं होने दूंगी, मैं तुझे और किसी का नहीं होने दूंगी, वक्त की भीड़ में हरगिज नहीं खोने दूंगी। वाह 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 भाई। मुन्ना भाई को तो अपनी जवानी याद आ गई, मगर बेचारे जो पहले आए थे वहां से कि हाँ कि तबाह बर्बाद करने वाली बात कर रहे थे, वो तो उठ के ही नहीं आए। मैं ये शेर भी पढ़ती हूँ, बतौर खास समाज कीजिएगा कि तूने छीनी है मेरी आंखों से मेरी नींदें, तूने छीनी है मेरी आंखों से मेरी नींदें, तूने छीनी है मेरी आंखों से मेरी नींदें, मैं भी अब चैन से तुझको नहीं सोने दूंगी, मैं भी अब चैन। वाह 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 वाह। मैं कबूल कर लीजिए, आप कबूल कर लीजिए। नहीं, मैंने कबूल कर लिया, मगर ये निकाह थोड़ी ना है जो कबूल किया जाएगा। नहीं, और वैसे भी वो मेरे उम्र के नहीं हैं, मेरे वालिद से भी बड़े हैं। तो बहरहाल आपने कबूल करने के लिए कहा गुलदस्ते को, तो मैंने गुलदस्ता कबूल कर लिया उनका। और बाकी बुजुर्गों से हमें बहुत सी नसीहतें मिलती हैं। बेशक बेशक। बुजुर्ग ही हमें जीने की सलाहियत अता करते हैं। बेशक। हमारी दरसगाह ही एक बुजुर्ग और हमारे घर की माँ है जो हमें जो है जीने की सलाहियत, आदाब, महफिल में बैठने के आदाब सब कुछ सिखाते हैं। मैं ये शेर भी पढ़ती हूँ, नौजवानों के लिए समाप्त कीजिएगा कि तू मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं, तू मुझे भूल गया, तू मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं, तू मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं, तुझको औरों के ख्यालों में न खोने दूंगी, तुझको औरों के ख्यालों में न खोने दूंगी। और यहाँ तक मैंने मुशायरा पढ़ा आप सभी के लिए, यहाँ से शायरी आप तक पहुँचाती हूँ।
लगता है मुन्ना भाई अमरोहा लेके जाना पड़ेगा आपको, मगर अफसोस की बात है कि एक ही टिकट है मेरे पास और मजिस्ट्रेट चेकिंग चल रही है, तो अब जाने का इंतजाम तो यह है नहीं, अगर आप ले जाएंगे तो पीछे लटक के भी चलिए। चलिए पड़े नहीं, पीछे तो बैग लटकाया जाता है। अब आप बैग में लटकाने की बात कर रहे हैं तो बैग में आ नहीं सकते मुन्ना भाई। आपने क्या मुन्ना भाई को सामान समझा है जो कि मैं लटका के ले जाऊंगा? वाह वाह वाह। मैं पढ़ती हूँ ये शेर भी क्योंकि आप शायरी की हिफाजत कर रहे हैं, तो बतौर खास ये शेर पढ़ती हूँ। कौमी यकजहती का ये मुशायरा और कौमी यकजहती के हवाले से ही ये शेर आप लोगों की खिदमत में हासिल करती हूँ। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आप सभी से खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ, आप सभी से दुआओं की तलबगार हूँ। समात कीजिएगा कि ये मेरा देश है, इस देश के हर आंगन में, ये मेरा देश है, ये मेरा देश है, इस देश के हर आंगन में, ये मेरा देश है, इस देश के हर आंगन में, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने दूंगी। बीज नफरत, वाह वाह वाह, क्या पैगाम दिया, वाह 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 वाह। बीज नफरत के किसी को नहीं बोने दूंगी। ये मेरा देश है, इस देश के हर आंगन में, ये मेरा देश है, इस देश के हर आंगन में, ये मेरा देश है, इस देश के हर आंगन में, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने दूंगी। और यहाँ पे मातृशक्ति भी तशरीफ रखती हैं, 2 लेडी कांस्टेबल भी यहाँ बैठी हुई हैं। एक माँ के हवाले से ये शेर भी आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ। कोई माँ भी अपनी औलाद को ये नहीं चाहती कि हाँ कि वो मजदूरी करे, बल्कि वो ये चाहती है कि उसका बेटा पढ़ लिख करके कुछ बन जाए। मैं शेर हाजिर करती हूँ, अगर शेर अच्छा और सच्चा हो तो आप सभी की दुआएं चाहती हूँ। समाप्त कीजिएगा कि मैं हूँ मजदूर की बेटी, ये कसम है मेरी, मैं हूँ मजदूर की बेटी, ये कसम है मेरी, मैं हूँ मजदूर की बेटी, ये कसम है मेरी, अपनी औलाद को पत्थर नहीं ढोने दूंगी, अपनी औलाद। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस अदना सी शायरा की लाज रखी और अपनी खुसूसी दुआओं से मुझे नवाजा। मैं शेर पढ़ती कि मैं हूँ मजदूर की बेटी, ये कसम है मेरी, मैं हूँ मजदूर की बेटी, ये कसम है मेरी, मैं हूँ मजदूर की बेटी, ये कसम है मेरी, अपनी औलाद को पत्थर नहीं ढोने दूंगी, अपनी औलाद को पत्थर नहीं ढोने दूंगी। और एक माँ का ही दिल और गुर्दा है कि खुद गीले में अपने आप सो जाती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है। मक्ते का शेर आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ। समाप्त कीजिएगा कि फूल को रखूंगी सीने से लगा कर नकहत, फूल को रखूंगी सीने से, फूल को रखूंगी सीने से लगा कर नकहत, फूल को रखूंगी सीने से लगा कर नकहत, मैं उसे कांटों के बिस्तर पे न सोने दूंगी। मैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे और पढ़ो, हाल सज्जाद भाई कह रहे हैं कि पानी पी लो, निकल पानी पी के पढ़ लो, मगर इन्हें पता होना चाहिए कि मैं अमरोहा से आई हूँ और मैं तो इन्हें पानी पिला सकती हूँ और ये 12 वाले हैं, बिना पानी के पढ़वा सकते हैं। मैं गीत के लिए मुझे हुक्म है, मैं गीत पढ़ती हूँ, उसके बाद ये गजल के कुछ शेर जो मुझे पढ़ने हैं वो पढ़ूंगी। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा। इतनी खामोशी से
मत सुनिए, जैसे सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं, वरना फिर मुझे कहीं ना कहीं शक होने लगेगा कि शायद आप ही इसका किरदार है। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कुछ कह रहे हैं आप? अच्छा, नया। तो फिर मैं गजल पढ़ती हूँ सीधे साधा, सुनिएगा। अल्लाह का शुक्र है क्योंकि मुझे असल में हुक्म हुआ था इस गीत के लिए, तो इस वजह से मैंने पढ़ा ये गीत। सुनना चाहते हैं ये गीत आप लोग? सब सुनना चाहते हैं। आप ये बताइए कि कितने लोग सुनना चाहते हैं, कितने नहीं सुनना चाहते हैं? जो सुनना चाहते हैं वो हाथ उठा दीजिए। देखिए, बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं क्योंकि ज़्यादातर सभी का सुना हुआ है। तो मैं सीधे साधे वो गज़ल पढ़ना चाहती हूँ, मुन्ना भाई, वो गज़ल पढ़ना चाहती हूँ जो कि मुझे पढ़नी थी, और नई गज़ल है, तो मैं बतौर ख़ास इस गज़ल को पढ़ती हूँ, सुनिए। और इसमें बहुत ही मुफलिस। अरे निगाह साहिबा, अखलाक भाई हमारे कन्वीनर साहब की दिली ख्वाहिश है गीत पढ़े, उसकी 2 बार पढ़े, लेकिन पढ़े जी पढ़े। ऐसा है कि मैं 1-2 बंद पढ़ देती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। पढ़िए 2 बंद पढ़ती हूँ सिर्फ, क्योंकि देखिए अखलाक भाई ने मुझे बुलाया है तो उनका हुक्म भी मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, और आपका तो हुक्म पर मेरी यहाँ हाज़िरी हुई है, क्योंकि हम लोगों की शायरी, हम लोग शायरी जो करते हैं, शायरी हम लोग करते हैं, मगर उसका किरदार आप हुआ करते हैं, और हमें अपनी शायरी के लिए ये पता चलता है कि हाँ, कि हमारी शायरी किस तरह की है, किस तरह का हमने कलाम कहा है, उसकी मकबूलियत के सारे जो क्रेडिट जाता है वो आपको जाता है। तो मैं गीत के लिए मैं एक मतलब वो 2 बंद पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर एक मुकम्मल गज़ल, जो नई गज़ल है वो आपकी खिदमत में हाजिर करूँगी, समाप्त कीजिएगा। कि मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं एक कली प्यारी सी, मैं गुलशन की हरियाली, तू एक हर जाए भंवरा, फिरता है डाली डाली, तेरी रग रग में अय्यारी, मैं लड़की भोली भाली, मेरा लहजा खुशबू जैसा, तेरी बात बात में गाली, मैं साहिल तू मझधार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। आखिरी बार जो हमारे चचा हैं उनके नाम करती हूँ, और मुन्ना भाई बैठे हैं उनके नाम भी ये शेर इस बंद को करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। वो कह रहे हैं उन्हीं के नाम कर दीजिएगा, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा, क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा, मैं घर पे रास्ता देखूं, तेरा बसती बसती डेरा, तू एक फेराई पंछी, हर शाख पे तेरा बसेरा, और मुझ पर ये पाबंदी, मैं नाम जपूं बस तेरा, तू चाहे बीवी अचार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा। मैं यहाँ से गजल का मतलब पढ़ती हूँ, इजाजत है? मुझे आप सब इजाजत दीजिए। दोस्तों सुने गजल, सुने, बहुत खूबसूरत सुनेगा, पढ़ती हूँ। देखिए लाइट बंद करा दी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, कीड़े बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। सुनिएगा। मेरा बचपन कटा, मुन्ना भाई सुने, बड़ी खूबसूरत आपका गजल। हुक्म था, मैं पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। और शायरी की हिफाजत कीजिएगा यहाँ से, क्योंकि मेरे बाद आपको हाशिम को सुनना है, तो मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं, मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं, मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं, हर
तरफ भीड़ है लड़कियों की मगई, हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगई, मेरी किस्मत में कोई सहेली नहीं। और आपने बहुत शेर सुने होंगे, माँ के हवाले से भी शेर कहे जाते हैं, भाई के हवाले से भी शेर कहे जाते हैं। मैं एक हिंदुस्तान की बहुत छोटी सी शायरा एक बाप के हवाले से शेर आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि क्या करूं मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। क्या करूं मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, मेरे हाथों में ऐसी हथेली नहीं। अरे क्या गजल शेरी भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। आप लोग इतने खामोश हो गए और खामोशी से गज़ल मुकम्मल होना बहुत मुश्किल हो जाती है, तो बस इसी गज़ल की वजह से मैं चाहती हूँ कि कुछ शेर और हैं और आप सभी की दुआएं भी मुझे मिल जाएं। अच्छा, सुनिएगा, पढ़ती हूँ, सुनिएगा जी। मैं पढ़ती हूँ, मुन्ना भाई का हुक्म है, इस शेर के लिए दोबारा हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। कि क्या करूँ मैं, वहां से बैठ करके चने और मूंगफलियां खाना बहुत आसान होता है, मगर जहां मैं खड़ी हूँ वहां पर आपको आने में सदियां गुजर जाएंगी। आप शायद इस बात के लिए भूल रहे हैं कि मैं बार बार इस बात के लिए कहती हूँ कि शायद मेरे लिए आप सभी की दुआओं का ही सबब है जो कि ये मुकाम मुझे मिला हुआ है। और अगर आप इसी तरह की, सिर्फ आप दो लोग ऐसे हैं कि कभी कोई पढ़ने, अनवर अमान साहब पढ़ रहे थे तो उनसे कह रहे थे कि बैठ जाइए, आपकी समझ में लगता है कुछ आ नहीं रहा है, चने खाने के अलावा कुछ नहीं आ रहा है, उठ के चले जाइए यहाँ से। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। किसी दो आदमियों की वजह से पूरा मुशायरा खराब कर रहे हैं आप यहाँ पर बैठे। ऐसा है निकल साहिबा, डॉक्टर राहत, चलिए पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मुन्ना भाई का हुक्म है, शेर के लिए दोबारा हाजिर करती हूँ। कि क्या करूँ मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। क्या करूं मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, मेरे हाथों में ऐसी हथेली नहीं। मेरा बचपन। बहुत बहुत नवाजिश मुन्ना भाई, बहुत बहुत करम, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा। मैं ये शेर भी पढ़ती हूँ। बड़े बूढ़े एक चीज का पहले ही ताकीद कर देते हैं अपनी बेटियों को या बेटों को कि बेटा कभी चादर से बढ़कर पैर नहीं फैलाने चाहिए, इस बात की ताकीद करते हैं आप लोग। मैं शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शाहज़ादा कहाँ। ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शाहज़ादा कहाँ। झोपड़ी ही में घुट घुट के मर जाऊंगी, झोपड़ी ही में घुट घुट के मर जाऊंगी। मेरी किस्मत में कोई हवेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। और ये दो शेर, ये एक शेर और पढ़ती हूँ। मेरे जो दो भाई बैठे हुए हैं जो चने खा रहे हैं, खासतौर पे सुन लें और आप सब इसकी हिफाजत कीजिएगा शेर की। मेरी माएँ भी यहाँ तशरीफ रखती हैं, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली
मेरे साथ है, सबको मालूम है मैं अकेली नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान आपका जी। मैं पढ़ती हूँ। किसमें हिम्मत जुंगली उठाए, कोई आंसुओं पे मेरे मुस्कुराए, कोई किसमें हिम्मत जुंगली उठाए, कोई मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं। सबको मालूम है मैं अकेली नहीं, मेरा बचपन। और यह गज़ल का आखिरी शेर आप सभी की खिदमत में हाजिर करती हूँ। और ये जो मेरे दो भाई हैं इनसे एक बार माजरत चाहती हूँ, क्योंकि मुसलमान भाई हो या बहन हो, वो अगर किसी दूसरे को अगर बुरा भला कह रहे हैं तो उससे वहीं माफ़ी मांग लें, क्योंकि पता नहीं मौत का कुछ भरोसा भी नहीं है कि कब क्या हो जाए। तो अगर हो सके तो मेरी गुस्ताखी को माफ़ कर दीजिएगा। मैं ये शेर पढ़ती हूँ, शेर आखिर पढ़ती हूँ गज़ल का। आप सभी से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आपको ये गज़ल किस तरह की लगी वो आप मुझे बताइएगा। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि फैसला तुझको करना है सच्चाई से, देख मेरी तरफ दिल की गहराई से। फैसला तुझको करना है सच्चाई से, देख मेरी तरफ दिल की गहराई से। एक मोहब्बत की सादा हकीकत हूँ मैं, एक मोहब्बत की सादा हकीकत हूँ मैं। तेरे सर की कसम मैं पहेली नहीं, एक मोहब्बत की सादा हकीकत हूँ मैं। तेरे सर की कसम मैं पहेली नहीं, मेरा बचपन कटा। और मुन्ना भाई ये मक्ते का शेर तमाम 12 वालों की नजर करती हूँ, मांगरौल से आए हुए लोग और जो तुर्गो जवार से लोग आए हुए हैं उन्हीं की नजर करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। मुन्ना भाई ये शेर आपके हवाले से पूरे 12 को नजर करती हूँ, सुनिएगा। कि मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं। उसके आंगन की कोई चमेली नहीं, अपने बाबा की आंखों। जी पढ़ती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। कि आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू